अच्छा यार, ये स्टोरी ना मुझे किसी ने ईमेल की है। और ये ऐसे है कुछ कि एक फैमिली है जो यूके रहते थे, और किसी वजह से वो मतलब कुछ 8-10 सालों के बाद पाकिस्तान शिफ्ट होने का प्लान करते हैं। और जब वो पाकिस्तान आ रहे होते हैं तो पहले वही सोचते हैं हम किसी होटल में थोड़े दिन रहेंगे, और जब तक हमारा मतलब हम लोग घर वर नहीं ले लेते हैं। और फिर होता ऐसे कि क्योंकि उनका पक्का नहीं होता कि उन्होंने पाकिस्तान वाकई हमेशा रहना या नहीं रहना, वो ट्राई कर रहे होते हैं कि हम जाकर वहाँ रह के देखते हैं कि सब कैसा रहता है। तो क्या होता है कि इनके एक जानने वाले और होते हैं, इनके रिलेटिव जो यूके ही रहते हैं, वो इन्हें कहते हैं कि आपने जाके क्यों घर लेना है, पहले हमारा घर है, आप वहाँ रह के देख लें, अगर आपको सब ठीक लगता है तो फिर आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों ने क्या करना है। अब ये कहते हैं कि हाँ यार, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है, तो ये ठीक है, हम ऐसे ही कर लेते हैं। अब ये उनसे घर की कीज लेते हैं और ये लोग पाकिस्तान जैसे ही जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद ये उस घर में मूव इन करते हैं। अपने शुरू के 2-3 दिन होटल में गुजार के उस घर को साफ वाफ करा के ये उस घर में मूव इन हो जाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे मूव इन होते हैं ना, तो इनके साथ शुरू के 1-2 दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसके बाद से इन लोगों के साथ ना कुछ चीज़ें अजीब सी होने लग जाती हैं। जैसे इनको कभी कहीं से कोई आवाज़ आ जाती है, कभी कहीं से इनको लगता है कि कोई गुजरा है, और इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। लेकिन शुरू में वो सारी चीज़ें काफ़ी कम थी और इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था। तो ये कहती हैं कि मैं एक दिन अपने रूम में गई हूँ और मुझे वहाँ जाकर ऐसा लगा है कि कोई बैठा हुआ है पहले से, लेकिन मेरे दिमाग में जाहिर है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, तो मुझे लगा कि वही होंगे, और मैंने अपनी जो भी चीज़ें वहाँ से पैक करनी थी मैं पैक करके बाहर आ गई। कहती हैं जैसे मैं रूम से बाहर निकली हूँ ना, तो मुझे लाउंज की तरफ से आवाज़ आई है, और कहती हैं फिर मैंने वहाँ जाके देखा है तो मेरे हस्बैंड वहाँ बैठे हुए थे। तो कहती है मैंने उनसे कहा कि तुम अभी रूम में थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो यहीं बैठा हूँ, क्यों क्या हुआ है? तो इन्होंने कहा कि नहीं अभी रूम में थे तुम, वहाँ कोई बैठा हुआ मैंने खुद देखा है, लेकिन मैंने शक्ल नहीं देखी, तो मुझे लगा तुम ही हो, और क्योंकि तुम्हारी जो शक्ल थी वो दूसरी तरफ थी और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, मैं काम से गई थी बस रूम में जल्दी से, और मैं वापस निकल आई हूँ। और वो कहते हैं नहीं मैं तो यहाँ था। इन्होंने जब वापस रूम में जाके देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब उस वक्त के बाद से इनको लगने लग गया कि शायद यहाँ कुछ वाकई गड़बड़ है, पर फिर भी इन्होंने सोचा कि नहीं हम यहाँ रह के देखते हैं, हो सकता है कि हमारा वहम हो, क्योंकि वो जो मतलब जिन्होंने मेल किए वो कहती हैं मैंने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया था, तो मुझे भी ये लगा कि शायद हो सकता है मेरा वहम हो और मुझे लगा हो कि कोई बैठा हुआ है। पर फिर वो ये कहती हैं कि उस घर के अंदर इस तरह की चीज़ें होने लग गई कि हमारी चीज़ें गुम होने लग गई, और वो चीज़ें गुम कहीं से होती थी और मिलती कहीं और से थी, और कभी कभार मिल जाती थी और कभी कभार मिला भी नहीं करती थी। तो फिर इन्होंने सोचा कि नहीं अब ये ज़्यादा हो रहा है, तो हमें यहाँ से वापस कहीं और मूव करना चाहिए। फिर जैसे इन्होंने ये प्लान किया ना कि हम यहाँ से मूव करते हैं, तो वो कहती हैं कि मेरी उसके बाद से तबीयत ख़राब होने लग गई, और जो इनके हस्बैंड थे वो कहीं स्टेज से उतर रहे थे एंड ही फेल, और उनको कहीं पाँव में फ्रैक्चर हो गया। तो अब जाहिर है यहाँ से मूव आउट कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि ये 2 ही लोग थे और हस्बैंड के साथ ऐसा हो गया, और ये खुद भी बीमार थी। तो ये कहती हैं कि फिर हम लोगों ने काफ़ी ट्राई की वहाँ से मूव करने की, लेकिन वो चीज़ें इतनी ज़्यादा होने लग गई कि इनको लिटरली रातों को ऐसा लगता था कि इनके घर के जो दरवाजे हैं जो बेडरूम के हैं इधर उधर के हैं, वो वाकई कोई खोलने की कोशिश करता है। और 1-2 दफ़ा तो इन्होंने ये विटनेस तक किया कि इनके जो रूम का दरवाज़ा था उसकी बाकायदा डोर नॉब हैंडल जो था वो कोई खोलने की कोशिश कर रहा था, और कहती इस तरह की चीज़ें होने लग गई वहाँ पर। फिर इन्होंने बहुत मुश्किलों से उस घर से मूव आउट किया, और अच्छा वो जिनका घर था इन्होंने उनको इन सब चीज़ों के बारे में बताया, तो वो फैमिली भी बिल्कुल क्लूलेस थी। वो कहते हैं हमें इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि वो भी काफ़ी टाइम से पाकिस्तान नहीं आए थे। फिर कुछ लोगों को बुलाया और जिन्होंने आकर वो घर चेक किया और ये वो सब, तो उन्होंने बताया कि इस घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं अब जो नहीं चाहती कि यहाँ पर किसी और की प्रेजेंस हो। और फिर खैर वो कहती हैं कि हम लोगों ने वहाँ से मूव आउट किया और थोड़े दिन हम वहाँ रहे। इस सब के बाद उनका दिल नहीं किया वहाँ रहने का, तो कहती हैं फिर हम वहाँ से वापस मूव करके यूके आ गए। और सो दिस वाज द स्टोरी व्हिच आई गॉट इन माय ईमेल। तो अगर आप लोगों के पास भी इस तरह का कोई इंसिडेंट है तो आप लोग मुझे ईमेल करें यार, मुझे बहुत मज़ा आता है ऐसी स्टोरीज़ में। और दैट्स अबाउट इट, थैंक यू।